साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आपके बीच कल 14 अक्टूबर 2022 की एक झलक के रूप में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आप समझने की कोशिश करेंगे और गौरव भी महसूस करेंगे। साथियों, कल 14 अक्टूबर 2022 का दिन था। दिल्ली के इतिहास में शायद एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। दिल्ली के राज्यपाल की बगल में आप पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम, जो मंत्री थे, सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, उनका इस्तीफा ले लिया गया था क्योंकि उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं स्वीकार की थीं 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन में। कल आपने देखा दिल्ली में एक नीली क्रांति हो गई। सारी दिल्ली नीले कलर में ढक गई। पंचशील की क्रांति हो गई। पंचशील के झंडों के तले दिखाई देने लगी। जिधर देखो उधर पंचशील और नीले झंडे ही नजर आ रहे थे। ऐसा करके क्या केजरीवाल सरकार ने अथवा बीजेपी के राजनेताओं ने ये टेस्ट किया था कि ये लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं? साथियों, सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, न ही राज्यपाल गौतम का है। सवाल इस बात का है कि ये जो मनवादी व्यवस्था है, बड़वादी व्यवस्था है, जातिवादी व्यवस्था है, छुआछूत ऊंच नीच वाली व्यवस्था है, जिसने मानवता को हजारों साल से तहस नहस किया हुआ है और मुट्ठी भर लोग उस पर राज कर रहे हैं। इस व्यवस्था ने उस बुद्ध की सामाजिक व्यवस्था को, यानी धम्म की व्यवस्था को, जिसे आज सारा संसार स्वीकार कर रहा है, उस पर कुठाराघात करने की कोशिश की है। इनकी समझ में आ जाना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को, जो भी बहुजन समाज का है, जो अच्छाई के, इंसानियत के, सत्य, अहिंसा, प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसको जेल भेज दो। कुछ भी सेक्शन लगाकर पुलिस के माध्यम से केस बनवा दो। अब समाज जाग चुका है। अब तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। कल की घटना ने जो दिल्ली से एक आवाज़ उठी है, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, ये आवाज़ दुनिया में जा रही है। इसमें गलत क्या है? राजेंद्र पाल गौतम ने ये 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं, तो उसमें गलत क्या है? जब कोई भी व्यक्ति जिस धर्म को एडॉप्ट करता है, उसमें जाता है, तो उसके रीति रिवाज कायदे उसे मानने पड़ते हैं। जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, वो उसी धर्म से, यानी बौद्ध के धर्म से जुड़ी हुई हैं। जो भी व्यक्ति बुद्ध के शरण में जाएगा, बुद्ध के धर्म पर चलेगा, उसे 22 प्रतिज्ञाओं का स्मरण करना पड़ेगा। इस संबंध में कोई गलती नहीं है। फिर ये लिटरेचर है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाबा साहब का लिटरेचर है वो प्रिंट करवाया हुआ है, उसमें भी वो 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं। तो गलती कहाँ पर हो गई? इसलिए ये बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, आप हो, ममता बनर्जी पार्टी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, कोई भी मनवादी पार्टी हो, उसकी समझ में आ जानी चाहिए कि अब तक जो बहुजन समाज में पिछड़ा समाज था हमारा, वो धीरे धीरे अब जागने लगा है, जाग गया है। तो एक नारा भी कल लग रहा था कि अब पिछड़ा समाज है, जैसे जैसे जागरूक होता जा रहा है, वैसे वैसे मनुवाद के बिस्तरे बनते चले जा रहे हैं।
आज मध्य प्रदेश में प्रीतम सिंह लोधी ने जो काम किया है काबिल तारीफ है। प्रीतम सिंह लोधी नहीं, भीम आर्मी, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, बामन मेश्राम जी, उन्होंने साफ कहा मैं प्रूव कर दूंगा, प्रूव किया है कि इस देश का ब्राह्मण इस देश का मूल निवासी नहीं है, वो विदेशी है। वो डंके की चोट पे कहते हैं जिसे जो करना वो कर ले। तो इस तरह से आलोचना करने से, कुठाराघात करने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले आपने संदीप वाल्मीकि को टिकट दिया, एमएलए बना, मंत्री बनाया, उसके बाद किसी छोटे शिशु उसको गेट आउट कर दिया। भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, एक बात सोच लीजिए, केवल अंबेडकर की ऑफिसों में तस्वीर लगाने से इस देश में अंबेडकरवाद नहीं पनपेगा, न फैलेगा, न स्टेब्लिश होगा। ये ड्रामा करना बंद कर दो। यदि वास्तव में आप अंबेडकर को मानते हैं तो अंबेडकर ने जो कहा है, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो वो चाहते थे, उस काम को पूरा करने में पूरी ताकत लगाइए। आप दिल्ली के हमेशा मुख्यमंत्री बने रहेंगे, किसी भी प्रदेश में जाएंगे वहाँ आपकी जीत होगी, लेकिन ये दिखावा करोगे, ये किसी हालत में मंजूर नहीं होगा। अब बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं है कि केवल पोस्टर लगा दिया और अंबेडकरवादी हो गए। नथिंग। बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब के साहित्य को, उनके लिटरेचर को पढ़िए। क्या वो चाहते थे? संविधान को पूरी तरह से लागू कीजिएगा, वो लागू नहीं किया जा रहा है। आपने पंजाब में चुनाव जीता, 35% वहाँ SC/ST का वोट है, आपको चला गया, आपकी पार्टी की सरकार बन गई। जब राज्यसभा के मेंबर बनने आए, नंबर आया, तो आपने 3 के तीनों अपनी जाति के और सवर्ण लोग बना दिए राज्यसभा के मेंबर। एक भी SC नहीं, एक भी ST नहीं, एक भी OBC नहीं। बट इज दिस नॉनसेंस ओनली। आप भी काबिल नहीं हैं, आपसे बहुत बड़े बड़े लोग काबिल पड़े हुए हैं, जो आपकी हर नीति को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। वो बात अलग है, RSS या BJP या कुछ ऐसी RSS संस्थाएं हैं, आपको बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रही हैं। तो फंडिंग करने देने से केवल वोट ही मिल जाएगा, आपको आगे भी चुनाव आना है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपने जो अच्छे काम किए हैं उसके बाद लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बिजली का बिल कम किया, लेडीज का किराया माफ़ किया, आदि आदि। लेकिन एक बात गौर करके समझ लीजिएगा कि बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के काम से खिलवाड़ करने की कभी कोशिश मत करना। किसी भी बहुजन महापुरुष के काम से और नाम से खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना, कहीं के नहीं रहोगे। अब बहुजन समाज जागरूक हो चुका है। इसलिए आपने कहा था, सरकार बनने से पहले घोषणा की थी कि मेरी सरकार बनेगी तो दिल्ली में बाबा साहब को पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जा रहा है? किसी स्कूल में आपने कोई किताब या संविधान या बाबा साहब की जितनी लिटरेचर है उसको पढ़ाने के लिए अनुमति दी है? अभी तक नहीं। वो तुरंत स्टार्ट कीजिएगा, तुरंत स्टार्ट कीजिएगा। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने आपको वोट दिया था, वो काम आपने नहीं किया। अब ये मीडिया के माध्यम से पूरे देश में वायरल होगा कि आपने कहा क्या था और कर क्या रहे हैं। आपके समाज का वोट 1.5% है दिल्ली में। 1.5% पे आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कल्पना की है, मानता हूँ कि आपका 1.5% वोट है, लेकिन कम से कम 70% जो इकोनॉमी है आपके समाज के पास है। इसका भी हिसाब देना होगा। मुख्यमंत्री आप रहेंगे और गाइडेंस लेंगे आप अमित शाह से और मोदी से, जो RSS के लोग हैं, और तब आप दिल्ली को चलाएंगे, पंजाब को चलाएंगे, गुजरात को चलाएंगे। ये संभव नहीं है। जिन्होंने वोट दिया उनकी सुनो और उनकी मानो, जो वो कहते हैं वैसा कीजिएगा, तभी आप आगे कामयाब हो पाएंगे। ये जो प्रैक्टिकल आपने किया है राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा लेकर के, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब समाज जाग चुका है, बेवकूफ़ नहीं है। आपसे ज़्यादा काबिल लोग पढ़े हुए, पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़े हुए हैं। आप तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। ये मत समझ लिया कि मुख्यमंत्री हो गया तो बहुत बड़ा विद्वान आदमी हो गया, प्रधानमंत्री हो गया तो बहुत बड़ा विद्वान आदमी हो गया, राष्ट्रपति हो गया तो बहुत बड़ा विद्वान आदमी होगा। नो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध,
बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फुले, कोई भी, पेरियार जी, ललन सिंह यादव, किसी को भी ले लो, वो तो ना राष्ट्रपति थे, ना ही प्रधानमंत्री थे, ना ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब तक ये सरजमी रहेगी, सूरज चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। कितने राष्ट्रपति बन जाएं, कितने चीफ जस्टिस बन जाएं, कितने प्रधानमंत्री बन जाएं, कितने मुख्यमंत्री बन जाएं, ये तो एक प्रोसेस है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बनते रहेंगे, चले जाएंगे। लेकिन इतिहास उन्हीं का बनता है जो इतिहास के लिए काम करता है, जो जनता के लिए, देश के लिए कुर्बानियाँ देता है, उसका इतिहास बनता है। ये तो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये पद हैं। पद सुशोभित करने के लिए कुछ लोग आते हैं, कुछ टाइम रहते हैं, चले जाते हैं। वो ना तो देशभक्ति की कैटेगरी में आ सकते हैं और ना ही राष्ट्रभक्ति की कैटेगरी में आ सकते हैं और ना ही देश का इतिहास उनकी कलम से लिखा जा सकता है। देश का इतिहास बनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बान होना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ इन शब्दों पर गौर कीजिए। और ये जो आपने इस्तीफ़ा लिया है, हालांकि इसमें राजेंद्र पाल गौतम का भी मैं इतना दोष समझता हूँ कि वो सच्चाई लोगों के सामने कहने से बच रहे हैं। कल मीटिंग थी, जब 26 अलीपुर रोड पहुँचे, उन्होंने एक भाषण दिया। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, आपको अनाउंस करना चाहिए था पब्लिक के बीच में, इस्तीफ़ा आपने दिया है अथवा इस्तीफ़ा आपसे मांगा गया है। क्वेश्चन इज दिस। इस सब्जेक्ट पर बहुत सारे कमेंट्स आए हमारे पास बहुजन पैगाम पर। डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद बीजेपी, जो आजकल कांग्रेस में नौकरी कर रहे हैं, उनका एक कमेंट था कि उन्होंने धम्म की खातिर, यानी 22 प्रतिज्ञाओं खातिर इस्तीफ़ा नहीं दिया है, उन्होंने केजरीवाल और आप पार्टी को बचाने के लिए इस्तीफ़ा दिया है। आप क्या कहेंगे? आपको स्पष्ट करना चाहिए। ये बात गोलमोल कहने से बात नहीं बनेगी। एक समाज का निर्भीक, निडर और स्वच्छंद विचारक होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, ना तो मैं किसी की झूठी तारीफ कर सकता हूँ, ना कोई आलोचना कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन जिसका तस बना हुआ है, उसका जवाब मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी आपने देना है। यदि इस्तीफा मांगा गया था, स्वीकार भी कर लिया गया, इसका मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि इस्तीफा मांगा गया था। यदि आपने इस्तीफा दिया था तो केजरीवाल साहब ये भी कह सकते थे ये तो उनका व्यक्तिगत मत है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल उलझा हुआ है। आपने इस तरह की कल ना तो कोई घोषणा की, ना स्पष्टीकरण किया। इसको देश के लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, आपकी एक कमजोरी महसूस कर रहे हैं। इसको आप आजकल में जल्दी से जल्दी क्लियर कर देना चाहिए। नहीं तो लोग ये कहेंगे, जैसा कि डॉक्टर उदित राज ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी को बचाने के लिए इस्तीफा दिया, न कि धम्म की रक्षा के लिए दिया, न कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में इस्तीफा दिया। तो ये एक एलिगेशन आप पर है। इसका स्पष्टीकरण केवल आपको ही देना है, आप ही दे सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके आपको इसका स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। आज एक व्यक्ति ने कहा, कल दूसरे कहेंगे, हजारों कहेंगे, लाखों कहने लगेंगे, और आपके पास कोई उसका जवाब नहीं होगा। इसलिए आपको जल्द से जल्द इसे क्लियर कर देना चाहिए। साथ साथ इसके आपने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि अब देश का बहुजन जाग चुका है। कर सारी दिल्ली में तहलका मच गया, हजारों लोग रोड पर थे, स्टूडेंट भी थे, लेडीज भी थीं, बहुसंख्यक एडवोकेट्स भी थे, सब थे। वो केवल और केवल इसलिए नहीं थे कि सवाल राजेंद्र पाल गौतम का है, वो इसलिए थे कि ये बाबा साहब के धम्म पर, तथागत बुद्ध के धम्म पर, उनकी सोच पर, उनकी विचारधारा पर एक चोट है जो नहीं लगनी चाहिए थी। उसके खिलाफ सड़क पर उतरे थे, और आज नहीं तो कल और भी होगा तो दूनी, चौगुनी, 10 गुनी तादाद में और उतरेंगे। और दिल्ली क्यों, लखनऊ में हुआ, लखनऊ में 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई,
भंते सुमित्र रतन जी ने ऐलान किया, हजारों लोगों ने बौद्ध की दीक्षा ली। इससे पहले 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक मैनपुरी जिले में एक नगला धनी में धम्म दीक्षा कार्यक्रम हुआ। सम्राट अशोक महान के बारे में एक धम्म विजयदशमी महोत्सव मनाया गया। हजारों देहात के लोगों ने शिरकत की, भाग लिया, संपन्न हुआ। अब ये मूवमेंट रुकने वाला नहीं है, गांव-गांव जा रहा है और गांव-गांव में फैल गया तो फिर घर-घर पहुंचेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का हो, उसकी समझ में आ जाना चाहिए कि दोगली राजनीति नहीं चलने वाली है। जो कहा जाए उसको करो, नहीं कर सकते हो तो उसको घोषणा मत करो किसी तरीके से। तो आज देश बहुत ही खतरे में जा रहा है। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, जिनकी आबादी मुश्किल से 2-4-5% है, पूरे देश की मानवता को एक मानवहीनता की तरफ, अमानवीय व्यवस्था की तरफ सदियों से ले जा रहे हैं और आज उसी में रखना चाहते हैं। अब धीरे धीरे लोग उससे निकलने लगे हैं, ऊब गए हैं उससे। उनका मेंटली शोषण हुआ, आर्थिक तरीके से शोषण हुआ, शैक्षिक तरीके से शोषण हुआ, हर तरीके से उनका शोषण किया गया। तो आज जो कुछ भी बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, कुछ भी हैं, वो केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत हैं, बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। बाबा साहब ने जो जीवन संघर्ष किया है उसके परिणाम स्वरूप हैं। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी सबको एकजुट होकर के लगना चाहिए और बाबा साहब के उसूलों पर चलते हुए जो बाबा साहब की इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। साथियों, एक बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके देश में कोई मीडिया नहीं है। जो बहुजन मीडिया है, यानी जैसे नेशन दस्तखत है, बहुजन पैगाम है, बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, वही आपका मीडिया है, वही आपको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप किसी भी हालत में उनको मजबूत कीजिएगा। कल भी एक नहीं सैकड़ों मीडिया वाले थे, लेकिन एक भी मोदी मीडिया नहीं था। और मोदी मीडिया आता भी है, वो फोटो ले जाते हैं, उनको दूसरी जगह यूज करते हैं, आपकी बात एक सेकंड के लिए नहीं दिखाते, क्योंकि वो बिके हुए लोग हैं। उनका मॉरल, कैरेक्टर सब कुछ छिन में नोचवा कुछ भी नहीं है। वो केवल मनुवाद की रक्षा करने के लिए मीडिया बनाए हुए हैं। उन्हें पैसा मिलता है, मोदी जी पैसा देते हैं, जो भी सरकार है, बीजेपी की, कांग्रेस की, पैसा देती हैं, उनका गुणगान करते हैं। आप जो देश में 85% हैं, आपकी बात कहने वाला बहुजन पैगाम के अलावा और जो छोटे छोटे और सोशल मीडिया हैं, उनके अलावा कोई आपकी बात पहुंचाने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप बहुजन पैगाम को मजबूत करें और उसके लिए भागीदार भी बने, जिसकी वजह से ये पूरे देश में फैले और आपके विचारों को हर तरीके से हर घर तक पहुंचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक।